हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द मार्केट आउटलुक सीरीज। मैं हूं कविता अग्रवाल एंड आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे जेन स्ट्रीट स्कैंडल के बारे में और कैसे दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग फर्म्स ने इंडियन मार्केट में आके घपला किया और इसे अपने पर्सनल एटीएम की तरह यूज़ किया। हम एकदम सिंपल भाषा में इसको ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जांपल्स यूज़ करके समझेंगे क्या हुआ, कैसे किया गया और क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका। तो सबसे पहले समझते हैं कि जेन स्ट्रीट क्या है, कौन है ये लोग। तो 2000 में यूएस में इस फर्म को इस्टेब्लिश किया गया एंड करीब उनके 2600 एम्प्लॉयज़ है पूरी दुनिया में। ये ट्रेडिशनल सेंस में इन्वेस्टर्स नहीं हैं। These guys participate in high frequency algorithmic trades एंड इनकी ट्रेड की स्पीड आपके पलक झपकने की भी स्पीड से ज़्यादा तेज़ होती है। नाउ इंडिया में ये 4 एंटिटीज के थ्रू ऑपरेट करते थे, 2 फॉरेन और 2 डोमेस्टिक। पिछले 2 सालों में इन्होंने 36,500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया सिर्फ इंडियन मार्केट से। शॉकिंग पार्ट ये है कि इसमें से 4,800 करोड़ प्रॉफिट सिर्फ मैनिपुलेशन से इन्होंने कमाया था। अब बात करते हैं कि इनका मैनिपुलेशन काम कैसे किया। अब आप ऐसा समझो कि यू आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग केचप। सबको पता है कि टोमेटो केचप का प्राइस जो है वो टोमेटो पे डिपेंड करता है। जेन स्ट्रीट ने क्या किया कि सुबह के टाइम में वो मार्केट में गए और उन्होंने बहुत सारा टमाटर खरीदा। इसकी वजह से एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई। डिमांड क्रिएट होने की वजह से टमाटर का भाव बढ़ गया। अब क्योंकि टमाटर महंगा होने लगा, या जो यहाँ पे उसका पैरेलल है बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जाने लगे तो बैंक निफ्टी का भी प्राइस ऊपर जाने लगा। अब सबने देखा कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो को लगा कि ये प्राइस अब ऊपर ही रहेगा। तो जेन स्ट्रीट ने क्या किया कि उसने ऑपोजिट साइड का बेट ऑप्शंस मार्केट में जाके खरीदा। तो बेसिकली उन्होंने जो बहुत एक्सपेंसिव कॉल्स थे, उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव कॉल्स को सेल किया और उन्होंने चीप पुट्स परचेज कर लिए। दूसरे लोग ऐसा नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर गया है तो वो ऊपर ही रहेगा, बट जेन स्ट्रीट को पता था कि वो नीचे आना है, तो उन्होंने ऑपोजिंग बेट्स खड़े कर लिए अपने। दोपहर आते आते उन्होंने सारे जो ये टोमेटोज खरीदे थे, इन्होंने बेसिकली जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स इन्होंने खरीदे थे दोपहर में सारे के सारे डंप कर दिए। उसके वजह से एक बड़ा सेलिंग क्रैश आया प्राइसेस में। अब उसके प्राइसेस जैसे गिरे तो उनके सस्ते खरीदे हुए पुट्स की प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ी। तो और फिर उन्होंने जो कॉल्स बेचे थे, एक्सपेंसिव कॉल्स, दे एक्सपायर्ड वर्थलेस। तो उन्होंने सारा पुट्स पे भी कॉल्स पे भी पैसे बनाए, स्टॉक्स पे उन्होंने लॉस लिया। बट देन हु केयर्स अबाउट दैट, क्योंकि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आप जानते ही हैं काफी लेवरेज्ड होता है। अब इसी को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं उन्होंने क्या किया। अब जैसे जनवरी 17 2024 की बात है, उन्होंने सुबह के टाइम पे यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स, उनको खरीदा 4370 करोड़, 4370 करोड़ वर्थ ऑफ बैंक निफ्टी स्टॉक्स को उन्होंने खरीदा, जिसके वजह से बैंक निफ्टी ऊपर गया। अब बैंक निफ्टी को ऊपर जाते हुए देख के रिटेल ट्रेडर्स गए ऑप्शंस में और उन्होंने बुलिश पोजीशंस क्रिएट किए। उसी टाइम पे जेन स्ट्रीट ने 32,115 करोड़ वर्थ के बेरिश ऑप्शन पोजीशंस क्रिएट कर लिए, दैट इज 7.3 टाइम्स देयर स्टॉक एक्सपोजर। अब दोपहर आते आते उन्होंने बेच दिए अपने स्टॉक्स, जिसके वजह से क्या हुआ, निफ्टी जो बैंक निफ्टी है वो नीचे जाने लगा। अब वो नीचे जाने की वजह से उनका 61 करोड़ का लॉस हुआ स्टॉक्स में, बट उनका 734 करोड़ का प्रॉफिट हुआ ऑप्शंस में। नेट प्रॉफिट 673 करोड़ एक दिन में। यहां पर वो नहीं रुके, वो एक और स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे जिसका नाम है मार्किंग द क्लोज। तो पूरे दिन वो शांति से बैठे बैठे अक्यूमुलेट करते थे ऑप्शंस में पोजीशंस,
और लास्ट 45 मिनट्स जो आप देखते आ रहे हैं कि लास्ट एक्सपायरी के दिन लास्ट राउंड में बहुत हाई एक्टिविटी होती है मार्केट में। वो क्यों होते हैं कि जेन स्ट्रीट जैसे फर्म्स एंड जेन स्ट्रीट ने ये एक्चुअल में किया कि लास्ट 45 मिनट्स में वो अटैक मोड में आते थे और इंडेक्स को ऊपर या नीचे पुश कर देते थे अपनी इस बताई गई स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, ताकि उनके बनाए हुए ऑप्शन पोज़ीशंस में उनको मुनाफ़ा हो। तो एक और एग्ज़ाम्पल है जुलाई 10th का। जुलाई 10th का भी डिटेल्स अवेलेबल हुआ है हमें कि वो उन्होंने क्या किया, वो वेट किए 2 ढाई बजे तक और फिर उन्होंने 2800 करोड़ का स्टॉक्स डंप कर दिया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे आया और 44,154 करोड़ का बेरिश ऑप्शंस पोजीशंस पे उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ। उनके पोजीशंस इतने बड़े होते थे कि कुछ स्टॉक्स में वो 35 टू 40% वॉल्यूम कंट्रोल करते थे ऑन सर्टेन डेज, नॉट एवरी डे बट ऑन सर्टेन डेज। अगर आप स्केल के बारे में सोचेंगे तो करीब करीब 16 लाख रिटेल ट्रेडर्स बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, जबकि सिर्फ अराउंड 5,000 से भी कम एक्चुअल बैंक निफ्टी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो उन्होंने इसी इम्बैलेंस का फ़ायदा उठाया और जब वो स्टॉक्स खरीदते थे, तो रिटेल ट्रेडर्स को लगता था, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, उनको लगता था कि अरे ऊपर जा रहे प्राइसेस, तो वो बुलिश पोज़ीशंस क्रिएट कर लेते थे ऑप्शंस में और फिर जेन स्ट्रीट उन स्टॉक्स को डंप कर देता था वापस, जिसकी वजह से सडनली प्राइस क्रैश होता था और रिटेल ट्रेडर्स अपने ऑप्शन पोज़ीशंस में फँस जाते थे, बट जेन स्ट्रीट को बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होता था। फाइनली सेबी ने कुछ एक्शंस लिए हैं। उनके इंडियन बैंकिंग अकाउंट्स को फ्रीज़ किया गया है, उनको बैन किया गया है, अराउंड 48,000 करोड़ का प्रॉफ़िट उनका फ्रीज़ किया गया है। एंड उनको कहा है कि जो एक्टिव पोज़ीशंस हैं, आप उनको निकालिए 3 महीने के अंदर एंड उनकी एक्टिविटी को, जेन स्ट्रीट की एक्टिविटी को अब मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है, अब आप कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले 2 सालों में रिटेल ट्रेडर्स का लॉस हुआ है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, उसका क्या? कुछ नहीं। तो मेरा क्या कहना है एज़ अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि मैंने खुद मार्केट में 15 साल स्पेंड किए हैं चार्ट एनालाइज़ करते हुए, राइट? अगर आप ऑप्शंस इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग की दुनिया को देखेंगे, ये एक बहुत बड़ा समुंदर है, जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा निगल जाएगी। आपका सक्सेसफुल होने का चांस इस गेम में नेग्लिजिबल है, क्योंकि आपके पास ना वो स्ट्रक्चरल पावर है, ना आपके पास वो फाइनेंशियल पावर है। तो क्या करें? आप इक्विटी ट्रेडिंग के साथ ही रहिए। अगर आप मेरा मार्केट आउटलुक सीरीज जो हर फ्राइडे निकलता है उसे फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर हम हर हफ्ते बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। हर हफ्ते हर एक सेक्टोरल इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। वहाँ आप देखेंगे बैंक निफ्टी की बात आते ही कई बार हमने कहा है कि बैंक निफ्टी का चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, यहाँ पे लेवल्स क्या होंगे, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निफ्टी में क्लियरली हम डिस्कस कर पा रहे हैं लेवल्स, सारे दूसरी इंडेक्स सेक्टोरल इंडाइसेस में लेवल्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं, बट बैंक निफ्टी में हमें बहुत तकलीफ हो रही थी। तो अगर आप मेरे शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन प्लान में भी देखेंगे, बैंकिंग स्टॉक्स को हमने हाथ नहीं लगाया है बिल्कुल भी। क्यों? क्लैरिटी ही नहीं है। तो मार्केट में ये क्लैरिटी सीख करना बहुत ज़रूरी है। सीख कर, उसको ढूँढ कर, उसके साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जुलाई 12th को मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस स्विंग ट्रेड ट्रेनिंग का, जिसमें मैं टेक्निकल एनालिसिस को कैसे यूज़ करके कैसे उसको स्विंग ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, पोजीशन बनाते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, ट्रेड ट्रैकर यूज़ करते हैं, डिसिप्लिन्ड अप्रोच कैसे अडॉप्ट करते हैं, वो सिखाऊंगी। तो इस एडवांस स्विंग ट्रेड ट्रेनिंग प्रोग्राम की ड्यूरेशन इज़ अराउंड 24 सेशंस। हर सैटरडे संडे को हम कनेक्ट करते हैं 90 मिनट्स लाइव क्लास के लिए। सुबह 10 बजे से 11:30 बजे हम कनेक्ट करेंगे एंड हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि चार्ट्स में क्या देखना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, हाई कन्विक्शन ट्रेड सेटअप्स कहाँ से ढूंढे और कैसे
कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को, अपने कैपिटल को ग्रो करें। तो डज़न्ट मैटर आपके पास 2 लाख रुपए, 20 लाख रुपए या 2 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए। आपको अगर इंटेंशनल टेक्निकल एनालिसिस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस सीखना है, तो ये कोर्स आपके लिए है। एंड ये कोर्स नहीं है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि आप और मैं लाइव कनेक्ट करेंगे ग्रुप में एंड मैं आपको सिखाऊँगी और फिर आपके सवालों का जवाब भी दूँगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ विज़िट करिए expinvest.in/ASTT और एनरोल कर लीजिए। नया बैच स्टार्ट हो रहा है जुलाई 12 से। तो आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू। नमस्ते।